नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। सोचिए, जिस लोकतंत्र पर हमें गर्व है, अगर उसी में आपका वोट करने का अधिकार छीन लिया जाए तो आपके साथ क्या होगा। ये सिर्फ एक कागज पर नाम कटने की बात नहीं है, ये आपके अस्तित्व, आपकी आवाज और आपके अधिकार को मिटा देने जैसा है। वोट हमारा सिर्फ हक नहीं है, ये हमारी ताकत है। ये वो एकमात्र हथियार है जिससे आप अपने हक की लड़ाई शांतिपूर्वक लड़ सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो इसका मतलब है आप अब सरकार चुनने का अधिकार खो चुके हैं। कोई भी आपके नाम पर फैसला करेगा और आप सिर्फ तमाशा देखते रह जाएंगे। आपका वोट कोई और डाल सकता है और आपके सपनों का भारत किसी और की मर्जी से बनेगा। ये सिर्फ एक नुकसान नहीं है, ये लोकतांत्रिक हत्या है। क्योंकि जब आप वोट नहीं डाल पाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग आपके प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगे। आपके गांव की सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, इन सब पर आपका हक सिर्फ कागजों में रह जाएगा। हाल में ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि देश में वोट की चोरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जबकि नकली और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि संगठित साजिश है ताकि विपक्षी वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। कई जगहों पर बूथ लेवल पर ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं जहां एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग जगहों पर मौजूद है, जबकि असली मतदाता का नाम गायब है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालत में आयोग पर सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। उन्होंने मांग की कि संपूर्ण वोटर लिस्ट की स्वतंत्र जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसे सिर्फ चुनावी धांधली नहीं कहा उन्होंने, बल्कि लोकतंत्र पर हमला बताया है। उनका सीधा आरोप है कि अगर मतदाता सूची से आपका नाम गायब किया जा सकता है तो लोकतंत्र की असली ताकत खत्म हो जाएगी और चुनाव सिर्फ एक दिखावा बन के रह जाएगा। उन्होंने एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने रखा। उनके मुताबिक सिर्फ एक जगह महादेवपुरा में जांच के दौरान लगभग 1,50,000 वोट चोरी के मामले सामने आए। सोचिए, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की जांच में इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ आई तो पूरे देश का हाल क्या होगा। और ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ उनका आरोप है। और इस पे क्या फैसला आता है, लेकिन चुनाव आयोग की जो है क्या मतलब शांति है, हर जगह उसे ब्लॉक करके मेरे पास ये डिटेल नहीं है, मेरे पास वो डिटेल नहीं है, मैं ये नहीं दे सकता, मैं वो नहीं दे सकता। उस हिसाब से चुनाव आयोग अभी कमजोर दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर हर जगह इसी तरह की हेराफेरी हो रही है तो करोड़ों लोगों का वोट चुपचाप गायब किया जा सकता है, बिना आपकी जानकारी के, बिना आपकी अनुमति के। ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, ये सुनियोजित धोखाधड़ी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाना व नकली नाम जोड़ना सिर्फ अंदरूनी मिलीभगत से ही संभव है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की रीढ़ पर सीधा हमला है, क्योंकि जब आपका नाम लिस्ट में ही नहीं होगा तो आप अपनी आवाज उठाने का एकमात्र रास्ता खो देंगे। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया वोटिंग प्रतिशत में रहस्यमयी बढ़ोतरी का। उन्होंने बताया कि 5 बजे तक चुनाव आयोग के आंकड़ों में 58% वोटिंग दर्ज थी, लेकिन अगली सुबह यह आंकड़ा 66% हो गया। यानी रातों रात लगभग लाखों वोट बढ़ गए। अब सोचिए, मतदान खत्म हो चुका था, ईवीएम सील हो चुकी थी, तो फिर ये लाखों वोट कहां से आए। क्या इतने लोग मतदान केंद्र पर रात में आए थे, या फिर कहीं और से आंकड़े एडजस्ट किए गए। जे और विपक्षी दलों ने इस पर सीसीटीवी फुटेज की मांग की ताकि पता चले कि शाम 5 बजे के बाद आखिर हुआ क्या था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया और फिर लिस्ट मांगने पे सिर्फ एक हार्ड कॉपी लिस्ट पकड़ा और एक जवाब आया कि 5 बजे तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आता है, थोड़ा देर पहले का वो डेटा होता है। तो चलिए वो जवाब थोड़ा समझने लायक है, लेकिन
प्रूफ कहाँ है उसका। अब आप समझिए, वोटिंग लिस्ट की हार्ड कॉपी में यह पता लगाना नामुमकिन है लगभग कि कौन सा वोट असली है और कौन सा नकली, कौन सा वोट बाद में जोड़ा गया। सीसीटीवी सबूत था जिससे सच सामने आता, और 2-3 सबूत थे जिसे मांगा गया था लेकिन वो मना कर दिया गया। और जब यही सबूत देने से मना कर दिया जाए तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा यह साफ इशारा है कि चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष मिलकर देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता के वोट की रक्षा करने के बजाय उसे चोरी होने दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके को उजागर किया वो इस प्रकार है। पहला तरीका था उनका डुप्लीकेट मतदान। इसके तहत 11,965 वोट मतलब चोरी हुए डुप्लीकेट मतदाता के तहत। इसमें होता क्या है, एक ही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में 2 या उससे ज्यादा बार दर्ज होता है, लेकिन अलग अलग बूथ या वार्ड में। असली मतदाता तो अपनी असली बूथ पर जाकर वोट डाल देता है, लेकिन डुप्लीकेट एंट्री का फायदा उठाकर उसी नाम से किसी और द्वारा दूसरा वोट डाला जा सकता है। नतीजा क्या होता है, असली वोट की गिनती बदल जाती है और चुनाव परिणाम प्रभावित होता है। यह प्रक्रिया कोई छोटी सी गलती नहीं है। इसमें मतदाता पंजीकरण, डेटा की हेराफेरी, बूथ लेवल अधिकारियों की मिलीभगत और आईटी सिस्टम की सुरक्षा में भारी चूक शामिल होती है। भारत के चुनाव कानून में एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में होना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 की धारा 17 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन जब 11,965 ऐसे मामले सिर्फ एक इलाके में मिले तो ये साफ है कि ये मानवीय गलती नहीं है, बल्कि एक संगठित चुनाव चोरी है। दूसरा तरीका था फर्जी और अमान्य पत्ते। राहुल गांधी के मुताबिक उस जगह पे 40,009 वोट इस तरीके से चोरी हुए। इसमें क्या होता है, वोटर लिस्ट में ऐसे नाम शामिल कर दिए जाते हैं जिनका पत्ता असली नहीं होता, कभी पूरी तरह काल्पनिक, कभी किसी बंद मकान या गैर मौजूद इमारत का। कई बार एक असली पत्ते पर दर्जनों मतदाताओं के नाम दर्ज होते हैं, जबकि वहां इतने लोग रहते ही नहीं हैं। कुछ मामलों में ऐसे पते होते हैं जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है, लेकिन जमीनी हकीकत में मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ तकनीकी लापरवाही नहीं है, बल्कि चुनावी धांधली का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ऐसे फर्जी नाम से चुनाव के दिन कोई भी वोट डाल सकता है और असली मतदाता का नाम जनादेश सीधे तौर पर प्रभावित होता है। कानून की नजर में इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 417 और 419 के तहत धोखाधड़ी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट पीपुल एक्ट 1950 की धारा 31 के तरह दंडनीय अपराध है। लेकिन जब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से अधिक ऐसे मामला मिले तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या ये गलती है या लोकतंत्र की हत्या का एक सुनियोजित तरीका। तीसरा तरीका जो था, एक ही पत्ते पर असामान्य संख्या में मतदाता। राहुल गांधी ने बताया कि उस जगह पे मतलब 10,452 वोट इस तरीके से चोरी हुए थे। इसमें क्या चाल होती है, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एक ही घर के पते पर दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों मतदाताओं के नाम दर्ज कर दिए जाते हैं। असली घर में इतने लोग रहते ही नहीं हैं, लेकिन कागज पर यह पता वोट डालने का एक ग्रुप सोर्स बन जाता है। चुनाव के दिन इन नकली नामों का इस्तेमाल करके संगठित तरीके से वोट डाले जाते हैं। ये सिर्फ एक एंट्री का गलती नहीं है, ये मतदाता सूची में जानबूझकर किया गया ओवरलोड है, ताकि असली और नकली वोटों की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाए। कानून के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1915 की धारा 1920 साफ कहती है कि मतदाता का पंजीकरण उसके असली निवास स्थान पर ही होना चाहिए। एक पत्ते पर असंभव संख्या में मतदाता दर्ज करना धारा 31 के तहत अपराध है और ये चुनावी पारदर्शिता पर सीधा हमला है। सोचिए, अगर एक ही नकली पत्तों से हजारों वोट डाले जा सकते हैं तो चुनाव का नतीजा कितनी आसानी से पलटा जा सकता है। चौथा तरीका है अमान्य तस्वीरें। इस तरीके से 4,132 वोट डाले गए। इसमें मतदाता सूची में ऐसे नाम शामिल कर दिए जाते हैं जिनकी फोटो या तो साफ नहीं होती, मेल नहीं खाती या पूरी तरह गायब होती है। ऐसी स्थिति में वोट डालते समय पहचान की पुष्टि करना लगभग असंभव है। नतीजा, कोई भी व्यक्ति उस नाम पर वोट डाल सकता है
और पोलिंग अधिकारी पहचान ना होने के बावजूद उसे रोक नहीं पाता। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 62 और 128 के तहत चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर उल्लंघन है, मतलब उस पर गंभीर उल्लंघन है उसका। फोटो ना मिलान होना और चुनाव पहचान की बुनियाद को तोड़ देता है और ये सुनियोजित वोट चोरी का सीधा रास्ता है। पांचवा तरीका है फॉर्म 6 का दुरुपयोग। इस तरीके से 33,692 वोट चोरी हुए। फॉर्म 6 का इस्तेमाल नए मतदाता पंजीकरण के लिए होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके नकली नाम जोड़े जाते हैं। कई बार असली पत्ते और पहचान दस्तावेज की नकली कॉपी लगाकर फर्जी लोगों को लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। यह काम बड़े पैमाने पर तब संभव होता है जब अंदरूनी अधिकारियों की मिलीभगत हो। कानून के मुताबिक फॉर्म 6 में गलत जानकारी देना आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट पीपुल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सोचिए, सिर्फ एक क्षेत्र में इन 5 तरीकों से लगभग 1.5 लाख वोट चोरी हुए। तो अगर देश भर में यही पैटर्न अपनाया गया हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि एक संभावित चीज बता रहा हूं, अगर यही पैटर्न अपनाया गया हो तो चुनाव का नतीजा किसके हाथ में, जनता के या फिर चुनाव चोरों के? जरा सोचिए, अगर आपका वोट चुपचाप गायब किया जा सकता है, नकली नाम जोड़े जा सकते हैं या रातों रात लाखों वोट जादू से बढ़ सकते हैं, तो ये सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ने की कोशिश है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की स्वतंत्र और निष्पक्षता राय में होती है, लेकिन जब मतदाता सूची से छेड़छाड़ होती है तो नतीजे जनता की मर्जी से नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोग और उनके तंत्र की मर्जी से तय होते हैं। ऐसा लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है, असल में वह एक नियमित खेल बन जाता है, नियंत्रित खेल, जहां स्कोर पहले से तय होता है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है उन्होंने। तो भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बनाया गया है, ताकि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करा सके। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज मांगे जाने पर साफ मना कर दिया जाए, डुप्लीकेट, फर्जी पत्ते, अमान्य फोटो और नकली रजिस्ट्रेशन जैसी गड़बड़ियों पर तुरंत कार्रवाई ना हो और जनता को पारदर्शी आंकड़ा देने की बजाय सिर्फ कागजी औपचारिकताएं भी निभाई जाए, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। और मेरा सवाल, मतलब टेंशन इस बात का है ना कि देश के इतने बड़े, मतलब राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता का आवाज दबाया जा रहा है, तो उस देश में आम जनता का क्या हाल होगा? जब विपक्ष के इतने बड़े नेता का आवाज दबाया जा रहा है, तो उस देश में आम जनता का क्या हाल होगा? क्या चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है या सत्ता की छत्र छाया में आंखें मूंदा बैठा है? मैं उनके आरोप को सही नहीं बता रहा हूं, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आरोप लगाया जा रहा है और सबूत दिखाया जा रहा है तो आपका राइट बनता है, आप उसको जवाब दीजिए, आप प्रूफ दीजिए, पारदर्शिता दिखाइए। सरकार का कर्तव्य है कि वह चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखे ताकि हर नागरिक का वोट सुरक्षित रहे। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग ही इस चोरी के आरोपी हो तो वो खुद पे कार्रवाई क्यों करेंगे? चुनाव सुधारों पर काम करने के बजाय ये इस व्यवस्था की खामियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। नतीजा जनता का भरोसा टूटता है और लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। जनता के अधिकार और कानूनी उपाय क्या हैं इसमें? हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वह अपना वोटर लिस्ट मतलब लिस्ट में चेक करे और गलतियां पाए जाने पर फॉर्म 8 से सुधार की मांग करें। अगर इसके बाद उसके वोट का गलत इस्तेमाल हुआ है तो वह आईपीसी धारा 171 फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 31 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। चुनाव आयोग से लिखित सीसीटीवी, बूथ रजिस्टर और वोटिंग डेटा की जानकारी देना आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मांग सकता है। लेकिन याद रखिए, जब तक जनता संगठित होकर सवाल नहीं करेगी तब तक ये गड़बड़ियां सिस्टम की गलती कहकर दबा दी जाएंगी, जैसा कि हो रहा है। सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ किसी नेता, किसी पार्टी या किसी इलाके का नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। क्योंकि अगर आज आपका वोट चोरी हुआ तो कल आपके बच्चों का भविष्य भी चोरी हो जाएगा।
जब आप अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग आपके लिए सड़क, स्कूल, अस्पताल नहीं बनाएंगे। वे सिर्फ उन लोगों की सुनेंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं बल्कि गद्दी दिलाई, और ये गद्दी आपकी मेहनत, आपके अधिकार और आपके भरोसों को लूट कर लेगी। ये समझ लीजिए, लोकतंत्र एक पेड़ की तरह है। इसका तना है संविधान, शाखाएं हैं आपके अधिकार और पत्तियां हैं आपकी उम्मीदें। अगर वोट की जड़ें खोखली कर दी जाए तो ये पेड़ गिर जाएगा, और एक बार गिर गया तो दोबारा खड़ा करना पीढ़ियों का काम हो। आज हालत ये है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के मंदिर से निकलकर सत्ता का दरबारी बनता दिख रहा है। सरकार जो खुद इस व्यवस्था की गारंटी देने वाली थी, वो या तो चुप है या इस खेल की खिलाड़ी है। अगर खिलाड़ी नहीं है तो ये चुप्पी क्यों है? जब 1.5 लाख वोट सिर्फ एक क्षेत्र में चोरी हो, उसके बाद कोई सख्त कार्रवाई ना हो, तो इसका मतलब साफ है कि ये गलती नहीं, ये साजिश है। अगर साजिश नहीं है तो एक्शन लिया जाए इस पर और जिम्मेदार लोगों को सजा दिया जाए। अब वक्त आ गया है कि आम नागरिक जागे, हर नागरिक जागे, अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करें, गड़बड़ी मिलने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर आवाज उठाइए। ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। चुनाव आयोग से पारदर्शिता की लिखित मांग करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो भी राय है इसको लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो ये डिटेल में नहीं थी। अगर आपको वीडियो को डिटेल में जानना है, पूरी गड़बड़ी, तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे माइंड में भी जितना बात आया अचानक से मैंने वो बताया आपको। अगर आपको डिटेल में जानना है देन आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।